तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ स्वराज इंजन लिमिटेड कंपनी के क्वार्टर फोर रिजल्ट के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूं। कंपनी ने अपने मार्च क्वार्टर फोर रिजल्ट को आज के दिन यानी कि 16 अप्रैल को डिक्लेयर कर दिया है, जो कि काफ़ी शानदार देखने को मिला हुआ है। कंपनी ने अपने क्वार्टरली रिजल्ट को डिक्लेयर करने के साथ ही अपना जो डिविडेंड है उसको भी डिक्लेयर कर दिया है। कंपनी जो है 104 रुपये 50 पैसे पर इक्विटी शेयर के हिसाब से अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देने जा रही है। और इस डिविडेंड के लिए कंपनी ने जो रिकॉर्ड रेट रखी है वो है 16 जून। तो 16 जून तक अगर आपके पास इस कंपनी के शेयर हैं डीमेट अकाउंट में, तो आपको इस डिविडेंड का बेनिफिट मिलेगा। अब हम यहाँ से चलते हैं नीचे की ओर को। अब आपके सामने है कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट। देखिए यहाँ पर जो रिजल्ट है यहाँ पर आप देख रहे हैं, इसमें रिजल्ट में हमें केवल 3 सेक्शन पर अभी फोकस करना है। पहला सेक्शन है मार्च 2025 का रिजल्ट। ये वो रिजल्ट है जो कंपनी ने आज के दिन में यानी कि 16 अप्रैल के दिन डिक्लेयर किया है। सेकंड यहाँ पर रिजल्ट है दिसंबर 2024 का रिजल्ट। थर्ड सेक्शन जो बना हुआ है ये है मार्च 2024 का रिजल्ट। केवल अभी हमें इन 3 सेक्शन पर ही फोकस करना है। यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि ये जितनी भी आपको ये अमाउंट नज़र आ रही है, ये सारी की सारी अमाउंट यहाँ पर लाख में दी हुई है। इसको मैं करोड़ में कन्वर्ट करके आपको बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कंपनी का जो मेन बिजनेस है वहाँ से कितने करोड़ की रेवेन्यू जनरेट हुई है, यानी कि कितने करोड़ की कंपनी की सेल्स हुई है। देखिए इस क्वार्टर में 454 करोड़ की सेल्स हुई है। प्रीवियस क्वार्टर में 345 करोड़ की। प्रीवियस ईयर मार्च 2024 में 350 करोड़ की यहाँ पर रेवेन्यू जनरेट हुई है। इसका मतलब है कि कंपनी की रिवेन्यू को अगर हम ईयर ऑन ईयर वाइज कंपेयर करते हैं तो कंपनी के रिवेन्यू में अराउंड 29% की जंप देखने को मिली हुई है, जो कि इसके लिए क्या एक पॉजिटिव पॉइंट है। बात कर लेते हैं अदर इनकम के बारे में। इस क्वार्टर में कंपनी की 4.66 करोड़ की यहाँ पर अदर इनकम जनरेट हुई है। प्रीवियस क्वार्टर में 3.66 करोड़ थी। प्रीवियस ईयर मार्च 2024 में 3.15 करोड़ की यहाँ पर अदर इनकम जनरेट हुई है। इसका मतलब कि इस क्वार्टर में कंपनी की जो अदर इनकम है वो भी बढ़ती हुई नजर आई है। अब हम बात कर लेते हैं टोटल इनकम के बारे में। देखिए इस क्वार्टर में कंपनी की टोटल इनकम 458 करोड़ है। प्रीवियस क्वार्टर में 349 करोड़ थी। प्रीवियस ईयर मार्च 2024 में 354 करोड़ की यहाँ पर टोटल इनकम जनरेट हुई है। इसका मतलब है कि कंपनी की जो टोटल इनकम है उसको जब हम ईयर ऑन ईयर वाइज कंपेयर करते हैं तो उसमें 29% का जंप देखने को मिला हुआ है, जो कि इसके लिए एक और पॉजिटिव पॉइंट है। अब हम बात कर लेते हैं कंपनी के खर्चों के बारे में कि इस क्वार्टर में कंपनी ने कितने करोड़ के खर्चे किए हैं। देखिए इस क्वार्टर में कंपनी ने 397 करोड़ के खर्चे किए हैं। प्रीवियस क्वार्टर में 306 करोड़ के खर्चे किए थे। प्रीवियस ईयर मार्च 2024 में 306.92 करोड़ के खर्चे किए हुए हैं। इसका मतलब कि कंपनी के यहाँ पर खर्चे जो है बढ़ते हुए नजर आए हैं। कंपनी के खर्चों में अराउंड जो है 29% का जंप देखने को मिला हुआ है। और ये जंप क्यों देखने को मिला हुआ है, क्योंकि कंपनी की जो रिवेन्यू या सेल्स है वो बढ़ती हुई नजर आई है, जिसकी वजह से कंपनी की जो एक्सपेंसेस हैं वो भी यहाँ पर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अब हम बात कर लेते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बारे में। देखिए इस क्वार्टर में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट 61 करोड़ है। प्रीवियस क्वार्टर में 42 करोड़ था। प्रीवियस ईयर मार्च 2024 में 47 करोड़ का यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखने को मिला हुआ है। इसका मतलब कि कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट को भी अगर हम ईयर ऑन ईयर वाइज कंपेयर करते हैं तो यहाँ पर उसमें अराउंड जो है 29.73% की तेजी देखने को मिल रही है, जो कि इसके लिए क्या है एक और पॉजिटिव पॉइंट है। अब हम बात कर लेते हैं कंपनी के प्रॉफिट बिफोर टैक्स के बारे में। देखिए इस क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स 61.22 करोड़ देखने को मिला हुआ है। प्रीवियस क्वार्टर में 42.82 करोड़ था। प्रीवियस ईयर मार्च 2024 में 47.19 करोड़ देखने को मिला हुआ है। इसका मतलब कि कंपनी का जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है उसको भी अगर हम ईयर ऑन ईयर वाइज कंपेयर करते हैं उसमें अराउंड 29.73% की जंप देखने को मिली है, जो कि एक और इसके लिए पॉजिटिव पॉइंट है। अब हम बात कर लेते हैं कंपनी को इस क्वार्टर में कितने करोड़ का मुनाफा हुआ है, यानी कि नेट प्रॉफिट के बारे में। देखिए इस क्वार्टर में कंपनी का नेट प्रॉफिट 45 करोड़ देखने को मिला हुआ है। प्रीवियस क्वार्टर में 31 करोड़ था। प्रीवियस ईयर मार्च 2024 में 35 करोड़ का यहाँ पर प्रॉफिट फॉर द पीरियड या नेट प्रॉफिट देखने को मिला हुआ है। इसका मतलब है कि कंपनी के मुनाफे को जब हम ईयर ऑन ईयर वाइज कंपेयर करते हैं तो कंपनी के मुनाफे में 29.10% की तेजी देखने को मिली हुई है, जो कि इसके लिए क्या है एक और पॉजिटिव पॉइंट है। अब हम एंड में डिस्कस कर लेते हैं कंपनी के ईपीएस के बारे में कि इस क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस कितना रहा है। देखिए इस क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस 37.38 देखने को मिला हुआ है। प्रीवियस क्वार्टर में 26.30 था। प्रीवियस ईयर मार्च 2024 में 28.96 रुपीज़ यहाँ पर एक शेयर पर अर्निंग हुई थी। इसका मतलब है कि कंपनी का जो ईपीएस है उसमें भी एक अच्छी खासी जंप देखने को मिली हुई है, जो कि इसके लिए क्या एक पॉजिटिव पॉइंट है। तो कुल मिलाकर देखा जाए कंपनी का जो रिजल्ट है काफ़ी शानदार देखने को मिला हुआ है। कंपनी के रिवेन्यू की बात की जाए उसमें 29% की जंप देखने को मिली हुई है। कंपनी के टोटल इनकम की बात की जाए तो कंपनी की टोटल इनकम में भी 29% की जंप देखने को मिल रही है। कंपनी के अगर हम प्रॉफिट बिफोर या ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात की जाए तो उसमें 29.73% की जंप देखने को मिल रही है। कंपनी के अगर हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करेंगे तो उसमें भी 29.73% की जंप देखने को मिल रही है। कंपनी के अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो कंपनी के नेट प्रॉफिट में 29.10% की जंप देखने को मिली हुई है। कंपनी के ईपीएस की बात की जाए उसमें भी एक अच्छा खासा जंप देखने को मिला हुआ है। तो कुल मिलाकर कंपनी का जो रिजल्ट है काफ़ी शानदार और ज़बरदस्त देखने को मिला हुआ है। देखते हैं कल के दिन में यानी कि 17 अप्रैल के दिन में इस स्टॉक के ऊपर इस क्वार्टरली रिजल्ट का इम्पैक्ट किस तरीके से देखने को मिलता है। अब मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करूंगा।
उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।